चलिए, जो लोग बचे हुए वो धीरे धीरे कनेक्ट होंगे। अभी ये जो जियो का जो मॉडल है F120, ये मॉडल, इसका अभी सॉफ्टवेयर हम करेंगे आप लोग के सामने में। सॉफ्टवेयर पहले करवा देते हैं, उसके बाद इसके नोट्स करवा देंगे। क्वालकॉम का सीपीयू है, प्रोसेस इस फोन का भी वही होगा, और जो दूसरा क्वालकॉम वाला सीपीयू होगा, लगभग 95% प्रोसेस मिलता जुलता मिलेगा, 2-4% चीजें आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो इस फोन का जो फाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए जो है गूगल पे चलते हैं। स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। चलिए, अब दिख रहा है स्क्रीन? लोडिंग ले रहा है सर। ठीक है। आ गया सर। माइक ऑन रख सकते हैं, अगल बगल में कोई साउंड नहीं है तो। अगल बगल में कोई साउंड हो रहा हो तो माइक ऑफ रखिएगा, क्योंकि हमें भी सुनने में दिक्कत ना होना चाहिए ना, सभी लोग को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, करेंगे क्या अब? तो करेंगे ये कि गूगल पे चलेंगे, एक फाइल डाउनलोड करेंगे। कौन सा? जियो F220। बूट की पता करेंगे ब्लास्टिंग सबसे फाइल। पहले, कौन सा इसका बूट की है। तो आपका जो मॉडल है जियो F120B, ये जो मॉडल है F220B, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जियो का बूट की देख लेंगे। यहाँ पे लगभग सभी जियो का फोन का बूट की दिखाया हुआ है। तो नीचे आएंगे और अपना जो है, कहाँ गया, F120B क्यों है 20, F120B, ये रहा आपका मॉडल। ठीक है, इसका जो है की क्या है, स्टार एंड हैज, दोनों को दबा के रखेंगे, फोन कनेक्ट होगा। नोट्स हम करवा देंगे, पहले आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। ठीक है, चलिए, हमको पता चल गया फोन कनेक्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा। दूसरा चीज करते हैं, जियो F120B फ्लैश फाइल, है ना। यूएमटी से भी कर सकते हैं, बट हमें नॉर्मल करना है। ठीक है, देखिए कल हम लोगों ने फाइल यूज करा था कौन सा, firmware.com का, ये वाला फाइल गलत था। ठीक है, ये 665 MB का है। और दूसरा जो हमने यूज करा, वो यूज ये करा, repairmymobile.com। हमसे पूछिए, पहले भी हमने बताया था, repairmymobile.com का जो फाइल होता है, ज्यादातर संभावना है कि ये आपका फाइल सही होगा। आप ये कहेंगे सर फाइल गलत क्यों हो गया, गलत क्यों डाउनलोड कर लिए? इसका कोई सही तरीका नहीं है। आप गूगल से डाउनलोड करके जब तक फोन में कनेक्ट करेंगे नहीं, तब तक जो है आपको सही फाइल और गलत फाइल का पता नहीं चलने वाला है। ये देखिए, ये रहा आपका फाइल, कह रहा क्यू फ्लैश टूल से करने के लिए ये फाइल रहा। और ये जो ऊपर वाला फाइल है ना, ये बाय नाउ यानी पेमेंट के लिए बात कर रहा है, तो पेमेंट वाला नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये वाला। ये संभव है कि पेमेंट ना भी लगे, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन 2020 फ्लैश फाइल दिखा रहा है, तो ये वाला करके काम चल सकता है। इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते ही डाउनलोड होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट कर देते फिर पॉज कर देंगे। ये आपका स्टार्ट हो गया, लेकिन अब अपने पास तो है ये फाइल, इसको हम क्या करते हैं, पॉज कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, इसको रोक दिया हमने। चलिए, दूसरा चीज क्या बता रहा था, टूल्स, क्यू फ्लैश टूल से यूज करने के लिए। देखिए हमने आपको बताया था क्यू फ्लैश टूल लास्ट में यूज करेंगे, शुरू में जो ना क्यू फील से हम लोग काम कर लेंगे। यदि क्यू फील से नहीं होता ना, तो क्यू फ्लैश टूल जाते। बहुत सारे लोग क्यू फ्लैश टूल से ही फ्लैशिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। तो अपने पास जो है ना क्यू फील फ्लैश टूल उपलब्ध है ना। तो क्यू फील फ्लैश टूल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उपलब्ध है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ड्राइवर इंस्टॉल कर चुके हैं, ये सारा चीज तो बता चुके हैं। तो अभी क्या करते हैं, अपन क्यू फ्लैश टूल को ओपन करते हैं। क्यू फ्लैश टूल माइक ऑफ कर लीजिए भाई, जो कलाकार है माइक ऑफ करिए। समझ नहीं आ रहा इन लोगों को, सभी को डिस्टर्ब नहीं करिए, कुछ बोलना हो तो माइक ऑफ कर लीजिए आपस में।
हमें कुछ बताना हो तो करिएगा। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे सर्च में है तो क्यू फ्लैश टूल, क्यू फिल टूल्स को खोल लेते हैं। ठीक है, ये फाइल भी अपने पास है, ड्राइवर इंस्टॉल कर चुके हैं, और क्यू फ्लैश टूल यहाँ पे आपको ओपन कर रहे हैं। क्यू फ्लैश टूल ओपन होने का वेट है। क्यू फ्लैश टूल ओपन हो गया, और इसको क्या करते हैं, इसको खाली कर दे रहे हैं। जब आप नया टूल्स खोलेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। जो अपना अपन फाइल है ना, वो है कहाँ पे हमने रखा है, तो इस तरह से टूल खुलेगा। ये मोबाइल सॉफ्टवेयर नाम का एक फोल्डर है, आप लोग को दिख रहा होगा मेरा माउस जहाँ पे अभी। मोबाइल सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं, इसमें हमने अपनी फोल्डर को रखा है। अब चाहे तो दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर में एक जियो का फोल्डर बना दिया हमने। ये देखिए, पहले जो हमने करा था ना, वो था ये वाला फाइल, यानी पहले जो करा था वो ये था। और सेकेंड वाला ये repairmymobile.com, देखिए क्या है, ये है 680 6800 केबी का दिखा रहा है, मतलब 680 MB के आसपास का होगा। और ये है 555 MB का, है ना। तो अपना सब लास्ट में जो करे थे वो छोटा साइज था। वैसे इसका साइज भी देख सकते हैं फाइल का। इसका देखिए कितना है फाइल का साइज। अच्छा, एक मिनट, सारा फाइल शायद सेलेक्ट हो गया है। चलिए, इसका सिंगल का हम साइज देखते हैं, केबी में है। प्रॉपर्टीज कितना, 552 MB का दिखा रहा है। और ये ऊपर वाला का देखते हैं कितना प्रॉपर्टीज है। ऊपर वाला का शायद कुछ हम गलत चीज देख रहे हैं क्या। 664 MB का, है ना। ये वाला फाइल कल हम लोगों ने करा था। तो जब भी हम आपके सिस्टम पे फाइल रखेंगे ना, इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसमें वायरस लग जाता है। ओरिजिनल फाइल है आपका ये नीचे वाला, जो विनरार में है। ठीक है, ओरिजिनल फाइल जो है अपना ये विनरार में है। अब समझिए, ये ऊपर वाला फाइल से हुआ नहीं था, ये वाला फाइल सही है, इसको यूज करते हैं। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, खोल लेते हैं। विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे में इसका विनरार का ऑप्शन आ रहा है। और विंडोज 11 7 होता या 10 होता तो ऊपर में ही आपको विनरार का ऑप्शन दिख जाता। एक्सट्रैक्ट हियर ढूंढना है, जहां मिल जाए वहां पे क्लिक करके इसको खोल लीजिए, ये फोल्डर बनेगा। कुछ सेकंड समय लेता है ये। 21 सेकंड दिखा रहा है, अब 19 सेकंड दिखा रहा है। थोड़ा सा समय इंतजार करना होगा आपको। समझ में आ रही है आप लोगों को प्रेमजीत? जी सर। सुमन, आपको समझ में आया कुछ, क्या कर रहे हैं प्रोसेस? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ये भी समझ में आ गया होगा कि भैया फाइल गलत हो सकते हैं। यदि फाइल फर्स्ट टाइम हाँ गलत नहीं होता तो आपको लगता है सारा फाइल सही ही होता है। तो यदि कुछ मिस्टेक हो तो उसका भी फायदा है कि आपको ये भी पता चलता है। हर चीज सही सही होते जाएगा ना, तो आपके पास क्वेश्चन मार्क तत्काल तो नहीं रहते हैं। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा गलत मिस्टेक भी होते रहे तो फिर आसान हो जाता है। ये रहा आपका फाइल। इसमें देखिए कंटेंट ये दिख रहा है, कल भी यही चीज को बताए थे हम आपको। कंटेंट फाइल दिख रहा है। जी तो सर। कंटेंट जब दिख रहा है ना, तो आपका जो टूल्स है उसमें आप मेटा बिल्ड यूज करिएगा, क्योंकि मेटा बिल्ड में ही यहाँ पे लोड कंटेंट का ऑप्शन दे रहा है। ये इस पे आप चाहेंगे ना क्लिक करने, क्लिक नहीं होगा, लोड कंटेंट पे क्लिक हो जाएगा। और फ्लैट बिल्ड में जाएंगे तो ये दूसरा तो प्रोग्रामर फाइल लेगा, है ना। .mbn इसका पहचान है इस फाइल का। हम लोग का मेटा बिल्ड पे ही क्या करना है, काम कर लेना है। और ये आपका फोल्डर रखा कहाँ है, तो रिपेयर वाले फोल्डर में रखा है, मोबाइल सॉफ्टवेयर में। सारी चीज को क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे लोड कंटेंट पे क्लिक करते हैं, और चले जाते हैं डेस्कटॉप पे। स्क्रीन के ऊपर मोबाइल सॉफ्टवेयर एक फोल्डर है, स्क्रीन के ऊपर उसमें चले जाते हैं। उसके अंदर में एक जियो का फोल्डर है, उसमें चले जाते हैं। और जियो के फोल्डर अंदर में लाइव का जो ये जो फोल्डर है, इसको क्या करते हैं, खोल लेते हैं। इसमें कंटेंट वाले फाइल को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये आपका फाइल देखिए, सारा का सारा फाइल ले लिया, है ना। प्रोग्राम पाथ भी ले लिया, जो भी इसको लेना था।
अब क्या करना है, आपको फोन कनेक्ट करना है और स्टार्ट करना है। सॉफ्टवेयर कल भी यही चीज करा था हम लोगों ने, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी नया नहीं, है ना। फर्क क्या था कि फाइल जो है कल का सही नहीं था। ये भी खोल लेते हैं कंप्यूटर को, मैनेज पे जाते हैं, उसके बाद डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करेंगे, ताकि ये पता चले कि फोन जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो कनेक्ट हो भी रहा है या नहीं। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कभी हमें ऐप पे ये स्क्रीन शेयर करके हमसे हेल्प लेना चाहेंगे ना, तो आपको हम बोलेंगे स्क्रीन को एडजस्ट करिए। तो जब भी स्क्रीन एडजस्ट करने के लिए बोलेंगे तो आप इस तरह से करिएगा स्क्रीन को एडजस्ट। स्क्रीन इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों चीज दिखता रहे। ठीक है, दिख रहा है दोनों चीज। चलिए अब क्या करते हैं, फोन को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे, तो आपको पता है भैया, स्टार और हैश था इस फोन का, स्टार और हैश। यूएसबी केबल लगा देना है, ओरिजिनल यूएसबी केबल है ये। वैसे तो ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन यूएसबी कनेक्शन बढ़िया इसमें पकड़ता है। ओरिजिनल या टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब जिसको आप चेक कर चुके हैं। ओरिजिनल नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल हो तो बहुत बढ़िया। यूएसबी केबल पहले लगा दे रहे हैं। देखिए, फोन का स्टार और हैश दोनों को दबा के रखते हैं, यूएसबी लगाते हैं। जैसे ही यूएसबी लगाएंगे ना, ये आपका स्क्रीन पे इधर जो डेस्कटॉप पे ओपन करे हैं, ये भी आपका ब्लिंक करेगा। यहाँ पे नो पोर्ट अवेलेबल है, इसमें भी कुछ चेंजिंग आएंगे, देखते रहिए। दोनों को दबा के रखना है, यूएसबी को कनेक्ट कर देना है। देखिए स्क्रीन पे ब्लिंक हुआ, और यहाँ भी आपको मैसेज दे रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फोन कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है पोर्ट कम एंड एलपीटी, ये दिखाया मतलब फोन कनेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था, जब फोन कनेक्ट हो गया तो फोन को नीचे रख दीजिए, बार बार हिल डोल नहीं करिए ताकि कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना हो। और उसके बाद सिलेक्ट पोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, यहां से इसको अलाउ कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये फोन आपका कनेक्ट हो गया। ये सारे प्रोसेस हमने बताए थे। नहीं क्या हुआ था, प्रोसेस सेम था, फ्लैशिंग होने में दिक्कत आई थी। क्यों दिक्कत आई थी, क्योंकि फाइल गलत था। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड कंटेंट पे क्लिक कर देना है, और आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अब स्क्रीन पे देखिएगा कि आपको पास्ट कंटेंट या सक्सेस ऐसा कुछ मैसेज देगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपका फोन का फ्लैशिंग हो गया। बस सेम चीज, फाइल को हमने सिर्फ बदला। आपको याद रखना है ये चीज, जब तक ये फ्लैशिंग होता तब तक चीज को ध्यान दीजिए। कभी कभार क्या होता है, आपके जो फ्लैशिंग में एरर आ रहे होते हैं ना, तो आपके टूल्स के वर्जन को चेंज करने हैं। जो वर्जन के टूल्स यूज कर रहे हैं उसको चेंज करने पड़ेंगे, अलग अलग ब्रांड में या फिर अलग अलग सीपीयू में, कोई सा भी सॉफ्टवेयर में। यदि फाइल को भी चेंज करने पड़ सकते हैं, टूल्स कौन सा यूज करें, ये चीज बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो या तो आप ग्रुप में किसी से पूछ लीजिए कि भैया इस मॉडल के लिए कौन सा टूल्स यूज करें, कौन सा वर्जन वाला। नहीं समझ में आए, यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस लोग डाले हुए हैं, आपको पूरा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, देखना है कि वो बंदा जो डाला हुआ है वो टूल्स कौन सा यूज कर रहा है, उसका टूल्स आपको देख लेना है, टूल्स का वर्जन देख लेना है। ठीक है, यही सॉफ्टवेयर को दो तीन टूल से किए जा सकते हैं। तो टूल्स भी देख लेना, आपको टूल्स का वर्जन भी देख लेना, और साथ में एक और चीज देखना है, जिस वीडियोस को देखना है ना, जिससे आप पता करना कौन सा वर्जन, उसके कमेंट्स को जरूर पढ़ लेना। काफी सारे लोग गलत चीज भी डाल रखे हैं, तो कमेंट्स में अच्छी चीज नहीं लिखे होते हैं। जब भी अच्छी चीज करे होंगे तो उसके कमेंट में अच्छी चीज जो है लिखे होंगे। ठीक है, चलिए, ये आपका फ्लैशिंग क्या दिखा दिया, डाउनलोड सक्सेस्ड, यहाँ पे मैसेज दिख रहा है। अब फोन आपका तो सक्सेस हो गया। अब फोन को खोलिए, बैटरी को निकालिए, दोबारा से लगाइए, ऑन करिए। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ यही है कि फाइल गलत थे कल वाले। ठीक है,
इसीलिए हम सोचे कि लाइव क्लास में ही आके आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताया जाए। अब मॉडल कोई सा भी हो, जियो तो खूब आने वाले इंडिया में जो बैठे हुए हैं, खूब आने वाले हैं, तो मॉडल कोई सा भी हो प्रोसेस सेम ही होगा लगभग। मेरे हिसाब से शायद सारे जियो के फोन में क्वालकॉम सीपीयू ही दिया हुआ है, वैसे तो चेक करना पड़ सकता है, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है सारे जियो में क्वालकॉम सीपीयू ही दिया हुआ है। और कोई दूसरा फोन भी है ना जिसमें यदि क्वालकॉम सीपीयू दिया हुआ है तो प्रोसेस हम लोग यही यूज करेंगे। इसके अलावा क्यू फ्लैश टूल है, इस पे काम नहीं बना तो क्यू फ्लैश टूल यूज कर लेंगे, ठीक है। तो टूल्स फिर इस उस पे भी काम नहीं बना, एमआई का फोन है एमआई फ्लैश टूल यूज कर लेंगे, ठीक। ये थोड़ा ऑन होने में थोड़ा समय लेता है, सॉफ्टवेयर करने के बाद नॉर्मल ऑन करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन जब सॉफ्टवेयर करने के बाद ऑन करेंगे ना थोड़ा सा समय लेगा। देखिए ये आपका ओपन हो गया है। अब इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। एंड्रॉइड फोन में, जो बड़े वाले फोन में जितना सारा ऑप्शन होता है उतना सारा ऑप्शन इसमें है नहीं। लैंग्वेज पे आए, ओके कर देंगे। यहाँ पे लाइसेंस एंड टर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है कुछ मैसेज, और आपका स्क्रीन ओपन हो गया, ठीक है। ये था इसका कंप्लीट प्रोसेस। अब आप लोग अपना अपना नोटबुक थोड़ा सा खोल लीजिए और क्वालकॉम सीपीयू के बारे में कुछ नोट कर लीजिए, जब आपको काम करने वक्त में मुश्किल ना हो। काम तो समझ में आ गया और नोट करना अब जरूरी है। राज सिंह जी, आपके पास तो ये फोन आएंगे नहीं, आपको समझ में आया क्वालकॉम का प्रोसेस कैसे है? जी सर। ठीक है। कल के प्रोसेस में और आज के प्रोसेस में कुछ ज्यादा चेंज था क्या? 10 मिनट का मैं थोड़ा देख नहीं पाया था, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रोसेस लेट में सेम ही ज्वाइन था, किया। 100% है ना, सिर्फ फाइल बदलने थे। जी। इजाज़त कौन सा फाइल सिलेक्ट किए सर? फाइल अभी आप शायद कनेक्ट नहीं थे क्या? फ्लैश फाइल के बारे में हमने बताया था, और जब कल डाउनलोड कर रहे थे ना तब भी हमने बताया था, क्या बोला था आप लोगों को कि देखिए ऊपर में आ रहा है फ्रॉमवेयर, कल शायद टॉप पे ना ये वाला नहीं था, ये था firmware.com। हमने बोला ऊपर में है तो संभव है कि ज्यादा बढ़िया हो सकता है ये टूल्स, है ना, ये फाइल। तो हमने firmware वाला करा था, ये फाइल गलत था। और repairmobile.com के बारे में हमने आपको बताया था कि ये वेबसाइट है ना repairmobile.com, तो ये वेबसाइट का फाइल अच्छा रहता है। तो फिर हमने कुछ ही समय के बाद repairmobile.com को हमने ट्राई किया, क्योंकि जियो के फोन मेरे पास आते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल को हमने कभी करा नहीं था इससे पहले, या फिर करा भी होगा तो काफी समय हो गया होगा, इस वजह से जो है फाइल उसका हमें ध्यान नहीं था, तो इस वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद हो गया। अब ये कहेंगे जियो का अलग है रेडमी का अलग है, ऐसा नहीं है। फ्लैशिंग जो है प्रोसेस सेम है। आपको कुछ बेसिक चीज ही ध्यान रखने का जरूरत है। क्या जरूरत है वो थोड़ा नोट कर लीजिए। क्वालकॉम सीपीयू ओपन कर लीजिए गूगल पे, सॉरी खोल ली, नोटबुक में लिख लीजिए क्वालकॉम सीपीयू। और क्वालकॉम सीपीयू के साथ हमने आपको कुछ टूल्स नोट करवा दिए थे। अब रिपीट कर देते हैं हम टूल्स जो नोट करवाए थे। नोट करवाया था क्यू फिल फ्लैश टूल, क्यूपीएसटी ड्राइवर, क्यू फ्लैश टूल, क्वालकॉम सीपीयू ड्राइवर, सॉरी ऑल क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर। उसके बाद जो है रेडमी एमआई फ्लैश टूल, एमआई प्रो फ्लैश टूल, ये सारे क्वालकॉम के लिए आपको हमने बताया था। आगे कुछ बेसिक चीज नोट कर लीजिए, पॉइंट बना के नोट करिएगा उसी से आगे। क्वालकॉम सीपी वाले फोन को क्वालकॉम सीपी वाले फोन, सॉरी क्वालकॉम सीपी वाले फोन का फ्लैश का फॉर्मेट, .mbn आगे लिखिएगा .html, आगे लिखिएगा .content फाइल फॉर्मेट में होता है।
.mbn .html .content फॉर्मेट में होता है। आगे पॉइंट बना के लिखिएगा, कंटेंट फाइल फॉर्मेट मेटा बिल्ड मोड पे फ्लैशिंग होगा। और .mbn वाला फ्लैट बिल्ड मोड पे होगा। ठीक है, ठीक है। ये सारा चीज करने के लिए हम लोग क्यू फील फ्लैश टूल यूज करते हैं, क्यू फील। ठीक है, आगे पॉइंट बना लीजिए, क्यू फील फ्लैश टूल को कैसे यूज करेंगे। क्यू फील फ्लैश टूल को कैसे यूज करेंगे। लिखिए आगे, ओपन QFIL फ्लैश टूल, ओपन QFIL फ्लैश टूल। आगे कोष्ट में घेर के लिख लीजिएगा, QPST वाला, ओपन QFIL फ्लैश टूल। कॉस्ट में लिख लीजिएगा QPST वाला। और QPST वाला का मतलब क्या होता है हम बता चुके हैं पहले। आगे लिखिए, अगर फाइल कंटेंट फॉर्मेट में है तो अगर फाइल कंटेंट फॉर्मेट में है तो हम मेटा बिल्ड पर क्लिक करेंगे या मेटा बिल्ड को सिलेक्ट करेंगे। मेटा बिल्ड पर क्लिक करेंगे या मेटा बिल्ड को सिलेक्ट करेंगे। आगे लिखिए, लोड कंटेंट पर क्लिक करके कंटेंट फाइल को सिलेक्ट करेंगे। लोड कंटेंट पर क्लिक करके कंटेंट फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद फोन को फ्लैश मोड पे ले जाकर USB लगा देंगे और फोन को फ्लैश मोड पर ले जाकर USB लगा देंगे। नीचे लिखिए फ्लैश मोड। आगे लिख लीजिए फ्लैश मोड क्या होता है अब इसके बारे में।
जियो के फोन में स्टार हैज पैड अप पैड डाउन बटन दबाकर फोन कनेक्ट किया जाता है। जियो के फोन में स्टार हैज पैड अप पैड डाउन। पैड अप मतलब बीच वाला जो बटन है ना, ऑडियो वाला बटन होता है जो पुराने फोन में होता था ऊपर नीचे करने के लिए, उसको पैड अप और पैड डाउन कहते हैं। पैड अप पैड डाउन दबाकर यूएसबी लगाएंगे, या अभी जो क्या बोले थे शायद भूल गए, पैड अप पैड डाउन करके फोन कनेक्ट करेंगे। आगे लिखिए, एमआई के फोन को कनेक्ट करने के लिए ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करना होगा। एमआई के फोन को कनेक्ट करने के लिए ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करना होगा। ठीक है। और आप में से एक आदमी का सवाल था कि सर कौन कौन से फोन को कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, अभी हम बता देने, आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या नोट ही कर लीजिएगा, अलग से बॉक्स बना के नोट कर लीजिएगा। सैमसंग के फोन को डाउनलोड मोड पे कनेक्ट किया जाता है, नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा। आगे लिखिए, एमटी के सीपीयू वाले फोन को एमटी के सीपीयू वाले फोन को ऑफ करके लगा देने से ही कनेक्ट हो जाता है। एमटी के सीपीयू वाले फोन को ऑफ करके लगा देने से ही कनेक्ट हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, एमटी के सीपीयू में ये वाला टूल्स नहीं चलेगा, एसपी फ्लैश टूल होता है एमटी के सीपीयू में। ठीक है, तो ऑफ करके लगा देने से हो जाता है। यदि ऑफ करने से कनेक्ट नहीं होता है तो वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन यूज करना होगा। ऑफ करके लगा दिए, कनेक्ट हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो आवाज कम करने वाला और आवाज ज्यादा करने वाला आपको लगा देना है, दबा के लगाना है, आवाज कम करने वाला और ज्यादा करने वाला। अगला लिखिए, एसपीडी सीपीयू का, एसपीडी भी चाइनीज में आता है, कम ही दिखेगा। एसपीडी सीपीयू का बूट की, या फिर फोन को सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट करने वाला की, उसको बूट की कहते हैं, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन होता है। और क्वालकॉम के बारे में तो अभी जस्ट ही लिखवा ही चुके हैं। ठीक है, सर एक बार रिपीट करेगा सर, एसपीडी सीपीयू। एसपीडी सीपीयू का बूट की कहिए या सॉफ्टवेयर वाला की कहिए, सॉफ्टवेयर कनेक्शन वाला की, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन होता है, वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन होता है। बस इतना सारा चीज याद रखेंगे तो सभी फोन कनेक्ट हो जाएगा। और यदि दिक्कत लगता है तो गूगल जो है बहुत मिनट के अंदर में आपको सवाल का जवाब दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है मॉडल नंबर, कौन सा कंपनी है, जैसे मान लीजिए रेडमी, रेडमी 4A, जैसे ही 4A लिखिएगा तो आपको टॉप पे ही दे देगा ईडीएल पॉइंट, या ईडीएल पॉइंट आपको दिखा देगा।
है ना। जैसे जियो का चेक करा था, कोई आप चाइनीज फोन और कोई मॉडल बोलिए, हम आपको उसका बूट की बता देते, कैसे सर्च करते, कोई सा भी मॉडल बोलिए, या फिर समझ गए तो फिर बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो गूगल पे सर्च करके आप जो है किसी भी मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। बाकी आप में से किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछिए। और मेरा एक ही सलाह टोटल मिला के, यूएमटी तो ले ही लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाले हैं। आप कहेंगे सर अच्छा ट्रेनिंग नहीं हुआ, पैसे का बहुत दिक्कत है ना, फिर भी मैनेज करके ले लीजिए जिनके पास दिक्कत है, लेकिन ले लीजिए। क्योंकि बिना यूएमटी का अभी का जो लेटेस्ट फोन है ना, सॉफ्टवेयर नहीं हो पा रहे हैं। 10 में से 5-6 तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी के जो 4 है ना, आपको टूल्स चाहिए। हम बहुत महंगे टूल्स लेने के लिए नहीं कह रहे, हम यूएफआई लेने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे सिंपल सा यूएमटी लीजिए, आपका 95% प्लस रिजल्ट आने लग जाएंगे। बाकी के जो 5% है वो आप अपने समझदारी से ले लेना आगे। ठीक है, कुछ और चीज है पूछना तो बताइए, और करिए, आप लोग काम करिए, प्रैक्टिकल करिए। जो दिक्कत हो, ये वीडियोज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, 1-2 दिन के अंदर में हम दे देते हैं ये वीडियो, जिसमें की सारा डिटेल्स। जी प्रेमजीत कुमार बोलिए। सर बोल रहे थे कि से ये क्यू फिल जो टूल बताए थे उससे एमआई का भी फोन हो सकता था। एमआई का फोन क्यों नहीं होगा भाई, जिसमें क्वालकॉम का सीपीयू होगा ना, सारे फोन उसमें होगा, और एमआई में तो ज्यादातर क्वालकॉम ही होता है। जी सर, बोल ठीक रहे थे है, कि वो एमआई और कुछ बोल रहे थे टूल सर। एक बात समझिए, अभी का जो ओप्पो, रियलमी और एमआई का लेटेस्ट फोन जो आ रहा है ना, लेटेस्ट वाला, उसमें जी क्या सर। दिक्कत है कि उसमें जो, जब तक आप लॉक नहीं खोलेंगे ना, एफआरपी लॉक नहीं हटाएंगे ना, तब तक सॉफ्टवेयर नहीं लेगा। ठीक है, जी तो लॉक हटाने के लिए तो आपको यूएमटी चाहिए। जी लेटेस्ट वाले फोन जो है, आप ऐसे यदि करने के लिए आएंगे तो लॉक आपको तोड़ना पड़ेगा, और लॉक तोड़ेंगे कैसे, तो उसके लिए यूएमटी चाहिए होता है। सर। इसीलिए हम कह रहे सर हैं अगर यूएमटी तो कम से कम ले सर लीजिए, अगर जो बाकी देखा जाएगा बाद में। अगर जो लॉक अगर जो मालूम है उसमें क्या होगा, जैसे कि मोबाइल लॉग चार्ज मालूम चल है रहा तो है कोई वो दिक्कत नहीं है, फिर आराम से आप तोड़िए, क्या दिक्कत है। लॉग यदि मालूम है तो फ्लैशिंग हो जाएगा इसी टूल से।